अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ ज़िल्लुमा और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल आने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नाम खत में लिखा गया, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से बानी PTI समेत अडयाला जेल में बंद तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। मौजूदा हालात में वज़ीर आला का अडयाला जेल में आना मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर अपना दौरा मंसूख कर दें। पंजाब हुकूमत का खत डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल पेशावर को लिखा गया। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी खदशात पर अडयाला जेल में बानी चेयरमैन PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया है। जेल के बाहर मीडिया को कवरेज से भी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अडयाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले का खदशा, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी आए। महकमा दाखिला पंजाब का IG जेल खाना जात को लिखे जाने वाला मुरासला मंजर आम पर आ गया। IG जेल खाना जात को जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया गया। मुरासले में कहा गया कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला दहशतगर्द हमलों की मुबैना इतलात के बाइस किया गया। मुरासले के मुताबिक गैर मुल्की दहशतगर्द अनासिर अडयाला जेल पर हमला करने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अडयाला जेल में मुलाकातों, दौरों और इंटरव्यू पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगाई जाए। महकमा दाखिला के हुक्म के बाद जेल इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज से रोक दिया गया, जबकि मीडिया टीमों को जेल से 2 किलोमीटर दूर रहने का हुक्म दे दिया गया। उधर चेयरमैन NWM इलामा राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दूसरी तरफ साबिक स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त अदालत ने निपटा दी। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी जा चुकी है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की हैं। अपीलों में जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की सदा की गई है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें आज समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से जेल में रखा गया है। फैमिली की मुलाकात हो सकी ना वकीलों की। बताया गया कि 2 हफ्तों के लिए मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। बानी PTI की जान को खतरा है, हमारी मुलाकात के लिए कोई तरीकाकार बनाया जाए। बानी PTI की सेहत और सिक्योरिटी के हवाले से बताया जाए। अदालतों पर एतमाद करते आए हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे, जिसमें से 3 केसेस 5 दिनों में 3 सजाएं दिलाई गई है। उस सब के बावजूद हम कानूनी रास्ता अपनाते हुए अदालतों में आए, अदालतों पे एहतराम और इत्मीद करते हुए ये उम्मीद किए बैठे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला हमें अदालतों से इन सारे केसेस में रिलीफ मिलेगा। बीबी साहिबा की भी कन्विक्शन हुई थी। किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, किसी को इतला किए बगैर बीबी को आइसोलेशन में रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया, सारे शीशियों को भी बंद किया गया और वो अपने घर में ये कहा गया कि वो नजरबंद है, जबकि हम समझते हैं अडयाला की हालत उससे भी ज्यादा बेहतर होती अगर वो वहां होती तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी और ये मसला तय हो गया था कि ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन खान साहब के साथ रूटीन की मुलाकात हुआ करेगी। हमारी जब भी मुलाकात होती थी रिस्ट्रिक्टेड। इस सुबह तो मुलाकात की इजाजत आज नहीं मिली। ये अलबत्ता बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और वो बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज कि दहशतगर्दी का खतरा है। ब्लैंकेट पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी है। बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए। अलीमा खान का कहना है, हमें चुप रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने राबिते किए। पैगाम दिया गया कि अगर चुप करके बैठे रहे तो बानी PTI को जेल से निकाल देंगे। बानी PTI की आंत में तकलीफ है, जेल सुप्रिटेंडेंट को बताया देना चाहिए था। बानी PTI तमाम केसेस का सामना करेंगे। अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस, 26 मार्च को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त गुजार का अली अमीन गंडापुर पर असासे छुपाने
और इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी जमा कराने का इल्ज़ाम। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 735 कनाल अराजी से मुतालिक गलत बयानी की। साल 2020 के गोशवारों में 735 कनाल फरोख्त करके गाड़ी की खरीदारी जाहिर की गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने के फैसले पर केपी हुकूमत और विफाक आमने सामने। विफाक ने सूबाई हुकूमत की समरी वापस भिजवा दी। सिविल सर्विस रूल्स के तहत 3 नामों का पैनल भेजने की हिदायत और ज़रा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी या आईजी की तकर्री के लिए 3 नाम भेजती है। अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ 1 नाम भेजा। उस वक्त नदीम असलम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात थे। अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह का नाम भिजवाया था। बातें बहुत हो गई, अब एक्शन का वक्त है। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF के पास जाने का इंदिया दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया IMF मिशन इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 14 मार्च से पाकिस्तान के साथ इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF का प्रोग्राम नई मुंतखब हुकूमत की अवलीन माशी तरजीह। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF के पास जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है, जबकि नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF मिशन वजारत खजाना, वजारत तवानाई और FBR हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF मिशन FBR, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। नए प्रोग्राम के लिए नए माशी अहदाफ पर बातचीत होगी, जबकि बजट से हटकर सब्सिडी खत्म रहेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF में जाना नागुज़ीर है। 6 अरब डॉलर के मीडियम टर्म बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात करेंगे। ज़राए वजारत खजाना ने मजीद बताया कि IMF मिशन और माशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया सहाफ़ियों पर हमलों से मुत्तलिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। FIA और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। FIA के सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस में अदलिया का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया। नोटिस से गलत पैगाम दिया गया। सहाफ़ियों सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस भी जारी किए गए। हुक्मनामे में बताया गया प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने GIT पर एतराज़ उठाया। वकील के मुताबिक GIT में खुफिया एजेंसियों के अफराद शामिल नहीं हो सकते। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने एक सहाफ़ी पर FIR का जिक्र किया जिसमें गलत दफात लगाई गई। अटॉर्नी जनरल ने FIR में गलत दफात का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ियों के मुकदमात से मुतालिक तफसीली जवाब आइंदा समाअत से कबल जमा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केस की मज़ीद समाअत 25 मार्च को होगी। कुछ बात करेंगे मौसम को लेकर तो PTM में बलूचिस्तान की जानिब से हालिया बारिशों के दौरान नुकसानात से मुत्तालिक रिपोर्ट जारी कर दी जा चुकी। हालिया बारिशों के दौरान छतें गिरने समेत दीगर वाक़यात में बच्चों समेत 9 अफराद जाम हक हुए हैं। मरने वालों का ताल्लुक खानान, केज, बारखान, चमन और पिशरिंग से है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 259 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 1040 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 4 सड़कें मुकम्मल तबाह, एक पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। मूसलाधार बारिशों के दौरान माहीगीरों की 80 कश्तियाँ डूब गईं। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मजीद गरज चमक के साथ बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहदादकोट, लाड़काना, नौशहरो फेरोज और खैरपुर में बादल बरस पड़े। नौशहरो फेरोज में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम हक, 2 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला सिंध के बाद जनूबी पंजाब तक फैलने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने दौरा बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का विजिट, जबकि मरीजों को सेहत की मुयस्सर सहूलियात का जायजा भी लिया। गुज़िश्ता कई सालों से डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर बरहमी
मुलाजमत से बरतरफ करने के अहकाम भी जारी कर दिए। वज़ीर आला का BMC में सफाई की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। खराब तिब्बी मशीनरी 3 दिन में ठीक करने की डेडलाइन दी गई। सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान को आज CM सेक्रेटरीट में तफसीली ब्रीफिंग के लिए तलब कर दिया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाजिरी। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फातिह खानी की फूल रखे, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। सदर मुमलिकत का अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बायस सदर ने यह फैसला किया। कौमी खजाने पर बोझ ना डालने को तरजीह दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। डॉक्टर महमद ने शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया। पहले मरहले में 9 वज़रा और 3 मशरान को कलमदान सौंप दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया। तफसीलात हमीद सोमरू रिपोर्ट करेंगे। सिंध काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई, जहां गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 वज़रा से हल्फ लिया। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, सरदार शाह, अजरा अफजल, मोहम्मद बख्श मेहर, जिया लंजार, जाम खान शोरो और अली हसन जरदारी वज़रा और अल्लाह बख्श दिनो खान भयो, एहसानुर रहमान मजारी और सैयद नजमी आलम मुशीरान में शामिल हैं। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक शर्जील मेमन को महकमे ट्रांसपोर्ट और एक्साइज एंड टैक्सेशन, डॉक्टर अजरा पेचुहो को महकमे सेहत और बहबूद आबादी, नासिर शाह को महकमे तवानाई, सरदार शाह को महकमे तालीम और महकमे माइंस एंड मिनरल्स, जाम खान शोरो को महकमे आबपाशी और महकमे खुराक, जियाउर रहमान को महकमे दाखिला और लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मोहम्मद बख्श मेहर को ज़राअत सप्लाई एंड प्राइज स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात और जुल्फ़िकार अली शाह को महकमे कल्चर, सयाहत और आर्काइव्स का कलमदान दिया गया है। मुशीरान में अल्लाह बख्श दिनू को महकमे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एहसानुर रहमान मजारी को महकमे इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और नजमी आलम को ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट एंड सोशल हाउसिंग और महकमे लाइव स्टॉक एंड फिशरीज मुकर्रर किया गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वजीर आला ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। पीपल्स पार्टी और JUI ने 14 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए इत्तेहाद कर लिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की ज़ेर क़यादत वफ़द पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंचा। वीकेंड ने एक दूसरे के सेनेटर्स के इंतखाब के लिए फॉर्मूले पर इत्तेफाक किया। 14 मार्च को इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेहाद हो गया। जमीयत के वफ़द ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर आकर मुज़ाकरात किए। कायदीन के मुताबिक बलूचिस्तान से सेनेटर्स के इंतखाब में पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट करेगी। जवाब में JUI इस्लामाबाद की सेनेट नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। मुज़ाकरात के बाद दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने मिलकर चलने का ऐलान किया। जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है विद इन द पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छी मूव है कि हम पार्लियामेंट के ही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो और उसके लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दूसरे को वोट करेंगे। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बातचीत बहुत मुस्बत रही, अहम मामलात पर इत्तफाक हो गया है। गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें ताकि एक पार्लियामेंट में एक अच्छा सा माहौल बने। सेनेट की जिन नशिस्तों पर इलेक्शन होगा उनमें यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की खाली गर्दा नशिस्तें शामिल हैं।